अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। पाँव साफ करने वाले इस टूल का जितना हैरान कुन इस्तेमाल आपके लिए लिख कर आई हूँ, जो देखकर आप हैरान रह जाएंगे और आपने इससे पहले बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। हाँ, इसके लिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। और इसी तरह की और बहुत सी कीमती टिप्स हैं जो कि आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली टिप्स हैं। इससे आपके लाखों रुपए की बचत होगी, आपके टाइम की बचत होगी रमज़ान में, और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। तो आपने पूरा वीडियो को देखना है बगैर स्किप किए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी पसंद का कोई भी पॉइंट आपसे मिस हो जाए जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी हो। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। कोई भी टिप पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। सबसे पहली टिप जो है मेरी चूड़ियों के हवाले से। चूड़ियाँ जो हमारी रखी होती हैं इधर कभी शॉपर में या किसी डब्बे में इसी तरह से हम रख देते हैं, और फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या होता है कि हमें ढूंढनी पड़ती है। सेट हमारे सही से बने हुए नहीं होते हैं, हमें एक एक चूड़ी निकालनी पड़ती है। कहीं इधर उधर रख दें तो बच्चे उठा के तोड़ देते हैं चूड़ियाँ हमारी। तो किस तरीके से हम उनको ऑर्गेनाइज करके रखें कि हमें एंड टाइम पर हमें जब ज़रूरत पड़े तो हमें फ़ौरन से मिल भी जाए, और फिर उनका टूटने का भी खतरा ना हो, बच्चों के हाथ से भी महफूज रहें। इस तरह से 1 घंटे तक हमें उनको जमा ना करना पड़े, जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना। इस तरीके से अमूमन लोग रख देते हैं, लेडीज़ रख देती हैं, तो फिर इस तरह से हमें काफ़ी इसके अंदर टाइम लग जाता है। तो मैं आपको इसका एक टिप बता रही हूँ कि आपने किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखनी है कि फ़ौरन से आपको चूड़ियाँ मिल जाएँ और बच्चों के हाथों से भी महफूज रहें, टूटे ना आपकी चूड़ियाँ। तो आपने जो टिश्यू के रोल होते हैं ना, खाली ये फेंक देते हैं हम लोग, तो इनको फेंका ना करें। इनकी मैं पहले भी आपको काफ़ी टिप्स बता चुकी हूँ, आज आपको इसकी एक और टिप बता रही हूँ। ये बहुत ही यूनिक टिप है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो ये टिप आपने ले लेना है, और आपने कोई भी डोरी या कोई धागा, मोटा धागा है तो आप वो ले लें, या फिर कोई डोरी है या कोई रस्सी, इस टाइप कोई भी चीज़ है जो आप इसके अंदर डाल सकें ना, वो आपने ले लेनी है। और उसके अंदर आपने इस टिश्यू के रोल के अंदर, खाली रोल के अंदर चूड़ियों को अपने डाल देना। जितने एक उसके अंदर जितनी भी आ सके, 1 सेट आए या 2 सेट आए या 3 सेट आए, जितनी भी है उसके अंदर डाल दें आप। और उसके बाद आपने इसके अंदर डाल देनी है इस तरह से डोरी को डाल देना है, और आपने इसको डोरी को इसके ऊपर टाइट से बांध के फिक्स कर देना है। डोरी है या धागा है जो भी है, लेकिन आपने मोटा धागा लेना है या डोरी भी लेनी है तो आपने मजबूत वाली लेनी है। और इसको बांध के आपने, फिर आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसको कहाँ पे रखना है जो ये बच्चों के हाथों से ये महफूज रहेगी, और आपको जब भी ज़रूरत होगी तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। देखिए एक तरह से सेट बन जाएंगे, ये पूरे सेट देखिए कितने आराम से बन गए। इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया हमने इनको। हाँ, अब ये सेट बने हुए हमें आराम से मिल जाएंगे। जब हमें निकालना होगा तो हम आराम से इसके अंदर से डोरी को खोलेंगे और निकाल लेंगे। इस तरह से हम इसको खूंटी पे भी लटका सकते हैं, देख सकते हैं आप। इस तरह से बहुत सारे रोल ले लिए और आपने इसके अंदर अलग अलग सेट डाल के लटका दिए। खूंटी पे लटका दें, अपना अलमारी के अंदर आपकी कील लगी हुई थी उसके अंदर लटका दें। तो आपको जब चाहिए होगा जब उसी टाइम आप उसको निकालें और इस्तेमाल करें। ढूंढनी नहीं पड़ेगी, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और चूड़ियाँ हमारी टूटेंगी भी नहीं, महफूज रहेंगी। और अगर आप लटकाना नहीं चाहते हैं तो आप इस तरह से डब्बे के अंदर भी रख सकते हैं। कोई आपके पास खाली बॉक्स पड़ा हुआ है उसके अंदर आपने इस तरह से रख देना है। इस तरह से होता है कि हम चूड़ियों को ऐसी डब्बे के अंदर डाल देते हैं तो फिर वो मिलती नहीं है, लेकिन जब हम इस रोल के अंदर डाल के रखेंगे ना तो फिर वो आराम से हमें मिल जाएंगी और हमारी ऑर्गेनाइज रहेंगी। नेक्स्ट मेरी टिप है एप्पल के हवाले से। एप्पल जो होता है बच्चे अमूमन खाना पसंद नहीं करते हैं, हालांकि एप्पल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन उनको पसंद नहीं आता है। कुछ तरह से हम उनको खिलाएं। हर चीज़ की प्रेजेंटेशन बहुत अहम होती है। प्रेजेंटेशन आप अच्छे से करेंगे तो फिर ज़रूर बच्चे इनको खाएंगे, और आप को मतलब उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि नहीं नहीं आप खा लो बेटा खा लो। इस तरह से करो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को खिलाने के लिए, बहुत मुश्किल करते हैं, बाज़ बच्चे तो खाते ही नहीं है। तो सबसे पहले हमने सेब को इस तरह से गोलाई में काट लेना है, जिस तरीके से मैं काट रही हूँ ना, इस तरह से गोल गोल पीस आपने काट लेना है। गोल गोल पीस काटने में ये एक तो देखने में अच्छे लगेंगे, और फिर इनको मैं आपको बताऊंगी कि अभी आपने इसमें करना है क्या है, किस तरीके से आपने इनको करना है। मजीद इसकी हम थोड़ी सी कटिंग करेंगे। हमने ले लेना है लिपस्टिक का खाली जो कवर होता है ना, ये हम ले लेंगे। इसको अच्छे से आपने वॉश कर लेना है। एक कवर लेके इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसको बीच में रख के आपने इस तरीके से घुमाना है, तो ये बीच का पार्ट निकल जाएगा। इसका जो बीज होता है ना, बीज भी होते हैं बीच में, बीच का पार्ट वैसे भी इसका ख़राब होता है, इसमें बीज होते हैं, तो ये हमने निकालना ही होता है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे ना तो ये आसानी से निकल जाएगा। इस तरह से आपने स्लाइस करके और सारे इसके गोलाई में सारे ये निकाल लेना, तो ये बिल्कुल डोनट कटिंग हो जाएगी। जैसे डोनट होते हैं ना उस कटिंग के हो जाएंगे। तो ये बच्चों को देखने में भी अच्छे लगेंगे, पर बच्चे इसी शौक में, डोनट के शौक में ये खा भी लेंगे बहुत आराम से। देख सकते हैं कि देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और कटिंग में भी कितने इजी हैं। बारीक बारीक अपने स्लाइस काटने हैं और इस तरह से अपने लिपस्टिक की मदद से, लिपस्टिक के ढक्कन की मदद से इस तरह से इसको कटिंग कर लेना है। तो ये देख सकते हैं आपकी प्रेजेंटेशन भी ऐसे देखने से कितने अच्छे लग रहे हैं। और अगर आप इसको रखना चाहते हैं, बच्चे उस टाइम नहीं खा रहे हैं और आपने कटिंग कर ली है, तो फिर आप इसको किस तरह सेव रखें, क्योंकि ये बहुत जल्दी काले होने लगते हैं सेब अगर कटिंग कर लें हमें, तो काले जो होते हैं, आपको पता है सेब कितनी जल्दी काला होता है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको पानी ले लेना है, टैप वाटर ले लें, आम जो सादा पानी होता है वो ले लें, और उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। नमक ऐड कर देंगे, उसके बाद हमने इस सेब को जो हमने कटिंग कर ली है और अभी कोई नहीं खा रहा है, तो आपने इसको अंदर डिप करके रख देना है। इससे ये होगा कि ये काला नहीं होगा सेब, चाहे आप इसको 2 घंटे भी रखे रहें, 3 घंटे भी रखे रहें, आपके सेब बिल्कुल सेफ रहेंगे, इनका रंग बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसको कवर करके आप फ्रिज से बाहर भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप फ्रिज में रखें।
और फिर जब बच्चों को खाना हो तो उस टाइम आप दे सकते हैं। है ना कितनी मज़ेदार सी टिप पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से डोंगे और चम्मच के हवाले से कि डोंगे जो ग्रेवी वाला सालन वगैरह डोंगे में रखा होता है, कभी हम उसके अंदर छोटा चम्मच रख दें या बड़ा चम्मच भी रख दें तो वो बार बार उसके अंदर गिरता है और फिर उस चम्मच को निकालना एक मसला बन जाता है, चम्मच भी सारा गंदा हो जाता है। तो किस तरीके से हम इस चम्मच को रख सकते हैं कि चम्मच हमारा गिरे ना बार बार। इसके लिए मैं आपको एक टिप बताती हूँ। आपने क्या करना है, इस तरह आपने एक रबर बैंड ले लेनी है छोटी सी, और रबर बैंड लेके इसके ऊपर चढ़ा लेनी है। इस तरह से आपने 2-3 बल देके चढ़ा लेना है। उसके बाद आप चम्मच रखेंगे ना, चाहे कितना ही छोटा चम्मच क्यों ना हो, बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं गिरेगा। अगर आप चम्मच चाहते हैं कि इसके अंदर खड़ा रहे, बिल्कुल बाहर रहे, तो आप और थोड़ा सा नीचे कर दें रबर बैंड को, तो रबर बैंड बिल्कुल इसके ऊपर मतलब एक चम्मच बिल्कुल खड़ा रहेगा और आपका चम्मच साफ रहेगा और डोंगे के अंदर गिरेगा नहीं। नेक्स्ट मेरी टिप लैपटॉप के हवाले से। लैपटॉप अब तो हर घर में ही यूज़ होता है और सब जगह ही अब इसकी ज़रूरत होती है। तो लैपटॉप यूज़ करने का मसला ये होता है कि जिस जगह ये रखा होता है उस जगह बहुत गर्म हो जाती है और लैपटॉप खुद बहुत गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से फिर ये जल्दी ख़राब हो जाता है क्योंकि हीट इसकी नीचे से निकलती है। तो हम किस तरीके से इसको रखें कि इसके अंदर से जो हीट निकल रही है वो निकल जाए और नीचे से इसको हवा भी लगती रहे। तो इसके लिए आज आपको टिप बताने जा रही हूँ कि जब भी आपने लैपटॉप यूज़ करना है टेबल पर रख के यूज़ करें या फिर ज़मीन पे रख के यूज़ करें या फिर बेड पे बैठ के बच्चे यूज़ करते हैं। तो एक तो आपने गोद में बिल्कुल नहीं रखना है बच्चों को, बल्कि आपने ले लेनी है इस तरह से बॉटल के ढकने, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है ना उसके ढकने ले लें और चारों साइडों पे आपने लैपटॉप के 4 साइड होती हैं, चारों कोने, उन चारों कोनों के नीचे आपने इसको रख देना है और इसके ऊपर आपने लैपटॉप को रख देना है। लैपटॉप को इसके ऊपर रख के फिर हम यूज़ करेंगे ना, कहीं पर भी टेबल पर रखें या ज़मीन पर रखें तो इससे होगा कि नीचे से हीट अप नहीं होगा, इसको नीचे से हवा लगती रहेगी। इस तरीके से आपका लैपटॉप ख़राब जल्दी नहीं होगा और ये गर्म नहीं होगा, आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं जितनी देर चाहे। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से पैंट के हवाले से। बच्चों की पैंट वगैरह जो जीन्स हम लेकर आते हैं बाज़ार से, तो क्या होता है कि कभी कभी उनकी वेस्ट काफ़ी चौड़ी आ जाती है और उनकी वेस्ट की वजह से फिर वो पहनते नहीं है, ज़िद करते हैं और नई चीज़ हमारी बेकार हो जाती है, फिर हम उसको बेकार कर देते हैं या फिर अगर कटिंग करें तो कटिंग करने से वो ख़राब हो जाती है क्योंकि काट के हम इसको छोटा करेंगे ना तो लाजमी बात है कि वो ख़राब हो जाती है। तो उसको किस तरह से हम छोटा कर सकते हैं कि इसके देखने में भी ये बुरी ना लगे और बच्चे पहन भी लें। बड़ों की भी आप कर सकते हैं, अगर किसी बड़े के साथ ऐसा मसला है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक साइड में आपको एक साइड से करके दिखा रही हूँ, अगर आप चाहें तो दोनों साइडों से भी कर सकते हैं अगर वेस्ट ज़्यादा बड़ी है। तो पहले मैंने 4 लगा लूँगी जितनी मुझे करनी है। अगर आपको ज़्यादा करनी है तो आप ज़्यादा नीचे तक कर सकते हैं, मुझे थोड़ी सी करनी है तो मैंने इसका निशान लगा लिया। पहले पेन से या पेंसिल से हम निशान लगा लेंगे, उसके बाद हमने सुई धागा ले लेना है। आपने धागा कोई सा भी कलर का आप इसमें ले सकते हैं, आप देख सकते हैं मैंने अलग रंग का धागा लिया है। उसके बाद हमने इसकी सिलाई करनी शुरू करनी है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। बस आपने गौर से देखना है कि किस तरीके से मैं कर रही हूँ। एक टाँका हमने एक साइड से लेना है, दूसरा टाँका उसके सामने से दूसरी साइड से लेना है। तो इस तरीके से हम टाँके को एक से इस तरह से लेते जाएंगे। बस आप गौर से देखते जाएँ तो आपकी समझ में आता जाएगा कि किस तरह से हमने लेना है। और ये सिलाई इतनी ज़्यादा अच्छी सिलाई होती है कि इसमें पता भी नहीं चलता है। कोई भी चीज़ आपने छोटी करनी है ना, चौड़ाई उसकी कम करनी है, उसकी वेस्ट ज़्यादा है, तो आप बहुत आसानी से इस तरह से कर सकते हैं और वो नज़र भी नहीं आएगी, देखने में बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। बस आपने गौर से देखें कि किस तरह से मैं कर रही हूँ। और इस सिलाई को हम गुम सिलाई भी कहते हैं क्योंकि ये सिलाई बिल्कुल गायब हो जाती है और बिल्कुल नज़र नहीं आती है। एक टाँका इस साइड से लेते हैं, एक टाँका उस साइड से लेंगे और उसके बाद हमने इसको धागे को ऐसे ऐसा खींचते जाना है। ये देख सकते आप, बस गौर से देखें तो फिर आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। देख सकते हैं कि आप कितने आराम से कर रही हूँ। इस तरह से आप घर बैठे अपने आराम से चीज़ को हम सही कर सकते हैं और अपनी बेकार चीज़ को दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों से ना अपने पैसों की बचत कर सकते हैं, अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। ये देखें कितने आराम से, आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे सिलाई की गई है। ये देख सकते हैं आप इस तरह से, एक टाँका मैं इधर से ले रही हूँ, एक टाँका मैं उधर से ले रही हूँ। अब आपको अच्छे से नज़र आ गया होगा। और उसके बाद हमने इसको इस तरह से खींच लेना है। अब ये बिल्कुल गायब हो चुका है और हमारी वेस्ट भी छोटी हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से भगोने के हवाले से। कभी कभी हम काम कर रहे होते हैं और अब कोई चीज़ रख के भूल जाते हैं, भगोना जल जाता है बहुत ज़्यादा और इसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर इसको भिगो के रखना पड़ता है 2-3 दिन के लिए, फिर कहीं जाके साफ़ होता है। लेकिन आपको मैं 2 मिनट के अंदर ये साफ़ करके दिखाती हूँ, आपके टाइम की भी बचत होगी और बहुत आराम से आपका भगोना भी साफ़ हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें पहले हम पानी डाल लेंगे। अगर आपका भगोना जल जाए ना, फिर आपने एक काम करना है, थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। चीज़ें वही हैं जो हमारे किचन में मौजूद हैं, कुछ भी आपने बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, जो कि हमारे खानों में इस्तेमाल होता है और सफाई के लिए मतलब क्लीनिंग में भी ये बेस्ट है, सबसे पहले नंबर पे आता है। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाला है और आधा चम्मच ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सर्फ का। जो सर्फ आप घर में इस्तेमाल करते हैं ना, वही आपने लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है आधा नींबू का रस। यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा मतलब भगोने का क्वांटिटी जो जली हुई है ना, वो थोड़ी सी दरमियान की है, पूरी नहीं है। अगर ज़्यादा बड़ी जगह है तो आप पूरा एक नींबू का रस ले लें। मैंने यहाँ पे आधा लिए। और अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप यहाँ पे सफ़ेद सिरके का भी इसके ऊपर सफ़ेद सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है 10 ड्रॉप शैम्पू के। जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं, कोई भी ब्रांड का शैम्पू आपने ले लेना है, 10 ड्रॉप इसके अंदर हम डाल लेंगे।
और उसके बाद बस हमने इतनी ही चीज़ें डालनी है और उसके बाद हमने ले लेना है स्टील वूल जो बर्तन धोने वाला होता है ना, वो हमने ले लेना है और उसको हमने इसके ऊपर रब करना है। आप देखेंगे कि 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये भगोना बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, जो कि लग रहा था कि ये कितना ज़्यादा सख्ती से जला हुआ है और ये साफ़ होना बहुत मुश्किल है, लेकिन 2 मिनट के अंदर ये साफ़ हो जाएगा। बस आपने चीज़ों की क्वांटिटी वही रखनी है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा जैसे बर्तन साफ़ करने हैं तो आप फिर उसको बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से देखिए, आप साफ देख सकते हैं कितने आराम से साफ़ हो गया, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और भगोना बिल्कुल साफ़ हो गया, जला हुआ इससे 2 मिनट भी नहीं लगे। मैंने आपको 2 मिनट कहा था, 2 मिनट से भी कम, चंद सेकंड ही शायद लगे और ये भगोना बिल्कुल साफ़ हो गया। सारी कालक उसमें से जली हुई थी वो उतर गई है ना। कितनी मज़ेदार सी टिप। इस तरह से आप घर बैठे खुद ही आराम से अपना 2 मिनट के अंदर जले हुए भगोने को साफ़ कर सकते हैं बगैर मेहनत किए। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी स्टूल के हवाले से है, जो कि पाँव साफ़ करने के लिए लेडीज़ इस्तेमाल करती हैं, अमूमन हमारे बाथरूम के अंदर मौजूद होता है, लेकिन मैंने आज आपको इसका ऐसा इस्तेमाल बताने वाली हूँ जिससे पहले आपने बिल्कुल भी नहीं देखा होगा और आप ये देखेंगे तो बहुत ही हैरान हो जाएंगे कि इसका ये इस्तेमाल भी हो सकता है। ये मैंने नया लिया है और ये मैं किचन के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ। किचन के लिए अलग से मतलब ये रखा हुआ है, बाथरूम का अलग होता है, किचन का अलग होता है। अब किचन में हम इसको किस चीज़ में इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी, तो आप ये देखेंगे ना तो आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा इस चीज़ से, क्योंकि मैं तो इसको काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप भी ये करेंगे तो आपके पैसों की भी बचत होगी और आपके वक्त की भी बचत होगी। ऐसा आपको इस्तेमाल बताने वाली हूँ। ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, काफ़ी खुरदरा होता है, काफ़ी शार्प होता है ये ना, तो ये जो शार्पनेस है ना, यही हमारे इसके अंदर काम आने वाली है कि हम इससे किस तरह काम लेंगे ये मैं आपको बताऊंगी कि आपने करना क्या है। जो हमारी छुरियाँ होती हैं ना, जो इनकी शार्पनेस खत्म हो जाती है, पुरानी हो जाती हैं और फिर हम इनको बेकार समझ के फेंक देते हैं या फिर हम इनको बाजार से तेज़ करवाते हैं, पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं इसके अंदर। तो आपने वो छुरी इसके ऊपर ले लेनी है और उसके ऊपर अच्छे से आपने रब करना है। इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, सख्ती से आपने रब करना है, क्योंकि ये काफ़ी इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना शार्प है। तो जब हम छुरी को इसके ऊपर रगड़ेंगे ना तो ये छुरी बहुत तेज़ हो जाएगी, चंद मिनटों के अंदर ही आपकी तेज़ हो जाएगी। जो आपने बेकार समझ के फेंक दी आपने छुरी, उसको ही आप करके देखें, आप देखेंगे वो आपकी पुरानी रखी हुई छुरी ना दोबारा से तेज़ हो जाएगी। आपको नई छुरी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाजार से छुरी तेज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छे से ये शार्प हो जाती है। पैसों की बचत और वक्त की बचत। ये मेरी काफ़ी पुरानी छुरी है और मैं इस तरह से इसको तेज़ कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी धार जो बिल्कुल बेकार हो रही थी, बिल्कुल चल नहीं रही थी, कितनी ज़्यादा ये तेज़ हो गई, कितनी शार्प हो गई। आपको नज़र आ रही होगी कि ये कितनी चमकने लगी है। तो है ना कितनी मज़ेदार सी टिप। जब तक मैं ये कर रही हूँ तो जब तक आपने अगर अपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली टिप मिलती रहे। और नेक्स्ट इसी टूल की आपको टिप बता रही हूँ कि क्या करना है। आपने इसको चूल्हे पे गर्म कर, ये मेरे उन बहन भाइयों के लिए जिनके जॉइंट्स वगैरह में पेन होता है, बड़े बूढ़ों के होता है, उमन घुटने वगैरह में दर्द होता है, या फिर मेरी वो बच्चियाँ जिनकी पीरियड्स पेन होते हैं और फिर उनके लिए वो उनको पेन किलर खाने पड़ते हैं या टिकोर करनी पड़ती है किसी चीज़ से। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है जिससे आप टिकोर करेंगे। एक तो ये गर्म जब इसको कर लेते हैं ना तो ये बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता है, बहुत इससे फ़ायदा होता है। और फिर टिकोर करने से ये होता है कि आपको कोई मेडिसिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है और इसी से ही आपका दर्द जो है सही हो जाएगा। कभी कभी कोई पुरानी चोट लगी हुई होती है तो उसमें अचानक से दर्द हो जाता है तो उसमें भी टिकोर की ज़रूरत पड़ती है। इसको अपने चूल्हे पे अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद कपड़े के ऊपर कपड़े के अंदर लपेट लेना है और फिर आपने इस जगह पे टिकोर कर लेना है जहाँ पे आपको दर्द है। तो ये क्योंकि बहुत देर तक गर्म रहता है ना तो ये बहुत अच्छी इससे टिकोर होगी। तो उम्मीद है आज की टिप आपको बहुत पसंद आई होंगी। टिप पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, क्योंकि आपकी जो लाइक्स हैं उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।